डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 7th वीडियो है चैप्टर डिटरमिनेंट्स के ऊपर। इस वीडियो में आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो करेंगे इनवर्स ऑफ अ स्केल मैट्रिक्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक के बेसिस पे नेक्स्ट एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हो। इनवर्स ऑफ अ स्केल मैट्रिक्स। स्केल मैट्रिक्स कभी कभी इसको हम कुछ बुक्स में, आपके बुक में शायद ना लिखा मिलेगी, रेसिप्रोकल ऑफ अ स्केल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। रेसिप्रोकल। पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, इनवर्स ऑफ स्केल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, और फिर इससे इसका फार्मूला लिख के बताऊंगा, फिर क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। इफ A and B are two square matrices of same order such that A into B is equal to B into A is equal to I. Then A and B are called inverse of each other. A is called inverse of B and B is called inverse of A. A को B का इनवर्स कहते हैं और B को A का इनवर्स। एंड इनवर्स ऑफ A is written as A पावर ऊपर -1 A इनवर्स। पढ़ते क्या है इसको? A इनवर्स ऑफ A। एंड सिमिलरली B इनवर्स को लिखने का तरीका क्या होता है? B इनवर्स। जो A इनवर्स है यहाँ B के बराबर है और B इनवर्स A के बराबर। दोबारा एक बार सुनेंगे डेफिनेशन, क्योंकि 1 मार्क्स में आप लोगों के डेफिनेशन आ सकती है। Inverse of a scale matrix. If A and B are two scale matrices of same order, दोनों का ऑर्डर सेम हो, such that AB का प्रोडक्ट A को B से मल्टीप्लाई करो, B को A से मल्टीप्लाई करो और दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। मतलब A को मल्टीप्लाई किया B से या B को A से मल्टीप्लाई करें और दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट है दोनों का वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देन A and B आर कॉल्ड इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये है डेफिनेशन इनवर्स। अब बेटे इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे सिलेबस में 3 डिफरेंट मेथड है। पहला, दूसरा और तीसरा 3 मेथड है। मैं आप लोगों के नाम बताता हूँ पहले, फिर उनमें से एक मेथड जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, जिसका सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, वो आज डिस्कस करूंगा। 3 मेथड टू कैलकुलेट इनवर्स। पहला मेथड है बेटे इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ स्केल मैट्रिक्स को यूज करके इनवर्स निकालना। दूसरा होता है इनवर्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक इक्वेशंस की हेल्प से भी इनवर्स निकाल सकते हैं। और तीसरा मेथड है इनवर्स
बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तीन तरीके से हम लोग इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड है इनवर्स का, इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा मेथड है बेटे इनवर्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन, इसमें एक इक्वेशन गिवन होगी उससे इनवर्स निकालना। और तीसरा मेथड है इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो हमने पीछे शायद जो मैट्रिसेस का पहला चैप्टर था उसकी एक एक्सरसाइज छोड़ी थी, वो इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैलकुलेट होनी थी, इसीलिए मैंने वहां छोड़ दिया था उसको, क्योंकि तब तक मैंने इनवर्स को डिफाइन नहीं किया था बच्चों। आज इनवर्स डिफाइन हो गया, अब हम लोग उसको करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब बेटे हमने जो आज डिस्कस करना है वो है इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट। फार्मूला टू फाइंड इनवर्स, फार्मूला टू कैलकुलेट इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट। एडजॉइंट को यूज करके इनवर्स निकालने का क्या फार्मूला है और आप इस फार्मूले को किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये डिस्कशन करना है बेटे हमने। फार्मूला होता है ए इनवर्स, मतलब ए का इनवर्स निकालना तो उसको लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट। ये इनवर्स निकालने का फार्मूला, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है उसके लिए हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। पहले डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर एडजॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाए तो हम इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो इनवर्स कैन बी कैलकुलेटेड, यहां मैं लिख देता हूं एक लाइन में, ए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 ना हो, अगर 0 आ जाए तो इनवर्स कैलकुलेट नहीं होगा। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तब हम लोग इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दोबारा सुने बेटे, ए इनवर्स का क्या फार्मूला है? ए इनवर्स का, ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। दो चीजों की जरूरत पड़ती है, ए के एडजॉइंट की और ए के डिटरमिनेंट की, तब जाके इनवर्स निकलता है। हर मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। जिन मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जाए उनका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। मतलब सबसे पहले डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर वो 0 आ जाए तो हम लोग एक लाइन लिख देते हैं, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब बेटे मैं एक एक करके आपको दो कैटेगरी के क्वेश्चन बताऊंगा इसमें। एक ऐसे क्वेश्चन जिनमें स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हो और एक ऐसे मैट्रिक्स जिनमें स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लिखा हो। दो ही कैटेगरी के क्वेश्चन ज़्यादातर हम लोग एग्जाम में एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे और एग्जाम में भी यही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर। जैसे फाइंड द इनवर्स ऑफ 2 - 2 4 3। फाइंड इनवर्स ऑफ 2 - 2 4 3। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटे। अगर आप लोग देखें इस मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.5 का, ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हो। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 4.5। इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है। आप लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देखिए वेरी फर्स्ट स्टेप बेटे, देखिए आप लोग ये मैट्रिक्स लिखे हैं, ये मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, क्या है, हम लोग नहीं इसका नाम जानते।
तो सबसे पहला काम जो हमारा रहता है मैट्रिक्स के क्वेश्चन में, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे सामने लिखा हो उसको अज्यूम कर लें कि लेट दिस इज मैट्रिक्स ए या दिस इज मैट्रिक्स बी, जो मर्जी अज्यूम कर सकते हो, बट इन जनरल ज्यादातर केसेस में हम लोग किसके बराबर इसको अज्यूम करेंगे, ए के बराबर अज्यूम करेंगे। ज्यादातर क्या सभी में ए अज्यूम कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेट ए इक्वल्स, मतलब हमने गिवन मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के इक्वल अज्यूम कर लिया। पहला स्टेप अजम्पशन करना। दूसरा स्टेप है डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट करना। ए के ऊपर दो पैरेलल लाइन लगा दी, इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। और जब डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के साइन के बीच में लिखा जाएगा 2 -2 4 3। अब देखो लिखने का तरीका देखो, यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था मैट्रिक्स था, और बेटे यहाँ मैंने नीचे डिटरमिनेंट लिख दिया, तो डिटरमिनेंट को लिखा जाता है पैरेलल लाइन के बीच। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 2 3 6 -8 6 + 8 वैल्यू आई 14। अब ये वैल्यू देखो, वैल्यू जीरो नहीं है। जीरो ना होने का मतलब जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बीच में। अगर ये जीरो ना आए तभी इनवर्स पॉसिबल होता है। देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल। ए इनवर्स कैलकुलेट करना पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हम कैलकुलेट करेंगे। अब ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है ए इनवर्स के फार्मूले में। एक तो डिटरमिनेंट ए की जो हम कैलकुलेट कर चुके, और दूसरा एडजॉइंट ए की। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें निकालने पड़ते हैं कोफैक्टर्स। सबसे पहला कोफैक्टर है हमारा A11। A11 1 का सम 2 इवन नंबर है, तो प्लस के साइन से यहां शुरुआत करेंगे और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। 1 1 1 का मतलब पहले 1 का मतलब फर्स्ट रो छोड़े, दूसरे 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, और बाकी जो बचता है वो यहां पे लिख दें। ये आया कोफैक्टर A11। देन A12 1 और 2 का सम 3 माइनस आएगा। जब यहां सम 3 आए 5 आए तो माइनस से शुरुआत करनी है। सम आए 2 4 6 तो प्लस से शुरुआत करनी है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4। A21 A21 मीन्स पहले साइन देखें, प्लस माइनस कौन सा लगाना है, 2 और 1 का सम करके देखें। 3 एक ऑड नंबर है इसलिए माइनस से शुरुआत होगी, और हम छोड़ेंगे किसको, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वो आएगा -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे, +2। फिर चौथी वैल्यू A22 2 to 4 पॉजिटिव से शुरुआत होगी, और यहां सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। तो सारे कोफैक्टर्स निकालने के बाद एडजॉइंट ए का क्या फार्मूला होता है, 3 -4 2 2 और उसका ट्रांसपोज। कुछ बच्चे यहाँ ट्रांसपोज लेना छोड़ जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ट्रांसपोज मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ये हमारा आ जाएगा एडजॉइंट ए। अगर हमने एडजॉइंट ए कैलकुलेट कर लिया है, डिटरमिनेंट ए भी हमें पता है, तो हम ए इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे। ए इनवर्स वी नो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। वैल्यू लिखें 1, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 14 इंटू एडजॉइंट ए 3 2 -4 2। ये हमारे पास आंसर आता है।
इस 14 को चाहो तो इस मैट्रिक्स के अंदर ले जा सकते हो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ दोगे तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.5। अब मैं 6th क्वेश्चन भी इसी तरह से है, आप लोग को ट्राई कर सकते हो। 7th, 8th, 9th, 10th, 11th इन सब क्वेश्चन में से मैं आप लोगों को 9th क्वेश्चन बता देता हूँ और बाकी आप लोग करोगे 7th, 8th, 10th और 6th। 9th में बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 4.5 exercise. Find inverse of first row है बेटे 2 1 3, सेकेंड रो है 4 -1 0 और थर्ड रो है -7 2 1। इस मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकालना चाहते हैं, बट ये मैट्रिक्स का नाम क्या है फिर क्वेश्चन में नहीं लिखा। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, सबसे पहला स्टेप है इस मैट्रिक्स को A के बराबर लिख लेना। अगर नहीं लिखा तो आप लोग A के बराबर लिख लें। अगर पहले से इसमें A के बराबर लिखा है, इसको या B के बराबर लिखा है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। लेट A इज इक्वल टू जो भी आप लोगों का मैट्रिक्स लिखना है, राइट। अब आप लोग कैलकुलेट करोगे डिटरमिनेंट A। डिटरमिनेंट A जब कैलकुलेट करेंगे, ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के सिंबल्स में लिखा जाएगा और ये बन जाएगा 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। डिटरमिनेंट का सिंबल होता है पैरेलल लाइंस, मैट्रिक्स का सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट देखिए क्या है 2, इसके नीचे छोड़िए, सामने छोड़ दीजिए, बाकी यहां पे लिख दीजिए। देन इसी रो का नेक्स्ट एलिमेंट लिखिए 1, बट जब नेक्स्ट एलिमेंट लिखते हैं तो इसका साइन चेंज करके -1 बन गया, +1 था -1, साइन चेंज कर दिया मैंने। फिर 1 जिस रो में है वो रो छोड़ दें और जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दें। ये रो छूट जाएगी और ये कॉलम बाकी रह जाएगा -4 7 0 1 4 -7 0 1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ये सेम साइन के साथ लिखना है, सिर्फ बीच वाले एलिमेंट का जब हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो बीच के एलिमेंट का साइन चेंज करते हैं, बाकी करना चाहिए। 3 लिखा, 3 के नीचे सामने छोड़ दिया, 4 -7 -1 2। अब इसको एक्सपेंड करेंगे 2 इंटू -1 इंटू +1, ये तो -1 हो जाएगा, -2 इंटू 0 0 -1 इंटू 4 इंटू 1 4 -7 इंटू 0 0 +3 इंटू 4 इंटू 2 8 -7 इंटू -1 +7, so it is -2 -4 +3 -3 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा -3 बच्चों, -3 आएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू। ये नॉट इक्वल टू 0 आई तो इसका मतलब A इनवर्स कैलकुलेट करना पॉसिबल है। अब हम लोग A11 से स्टार्ट करेंगे। इसमें 9 एलिमेंट है तो 9 ही कोफैक्टर्स होंगे। तो A11 सबसे पहला कोफैक्टर होगा, प्लस से शुरुआत होगी, 1 और 1 का सम देख के पता चला 2 सम है तो इसलिए प्लस से शुरुआत। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे और बाकी यहाँ लिखेंगे।
इसको सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, परंतु आप लोग अभी ऑनलाइन हो तो सीधा सामने तो मैं करवा के देख लेता आप लोगों से, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत है। A12 माइनस का साइन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 - 7 0 1, और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे 4 - 0 -4। A13 में प्लस के साइन से शुरुआत होगी बेटे, 1 3 होने के कारण। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, 4 - 7 -1 2, और ये 8 - 7 ये 1 आ जाएगा। अब ये 3 एंट्रीज हमारे पास आ गई, A11 A12 A13। अब इसी तरह से हम लोग इस नेक्स्ट रो की एंट्रीज कैलकुलेट करेंगे, A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो नेक्स्ट एंट्रीज A21 माइनस सेकेंड रो छोड़ा, फर्स्ट कॉलम छोड़ा, 1 3 2 1। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 1 × 1 -6 सीधा लिख सकते हो, बट आप लोग थोड़े स्लो हो लिखने में, तो इसलिए मैं सारा काम बेटे बार बार लिखवाए जा रहा हूँ। -1 - 6 +5 हो जाएगा। A22 प्लस से शुरुआत, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 2 3 -7 1, और इसको जब लिखेंगे 2 + 21 23। A23 फिर माइनस का साइन, पहले इनका सम देखते हैं हम लोग। 2 और 3 का सम 5 आया तो माइनस से शुरुआत, 3 सम आए तब माइनस से शुरुआत, 5 सम आ जाए 7 सम आ जाए तो माइनस से, 2 4 6 सम आए तो प्लस से। 2 3 2 1 -7 2, -11। देन A31 प्लस से शुरुआत होगी, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, अरे भाई थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 -1 0, ये होगा बेटे 0 -3 +3 आंसर। A32 माइनस सेकंड रो सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 4 3 0, और ये -2 × 0 0 -12, और माइनस माइनस +12 हो जाएगा। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, और बचेगा 2 4 1 -1 -2 -4 -6। तो देयरफॉर एडजॉइंट ए, जब सारे कोफैक्टर निकल जाए उसके बाद आप लोगों ने लिखना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में क्या होगा, हर एलिमेंट की जगह उसके कोफैक्टर की वैल्यू लिखेंगे। A11 की वैल्यू लिख दो, -1 -4 1, देन 5 23 -11 3 12 -6, और इसका ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे इसका तो एडजॉइंट बनेगा। ये हो जाएगा फर्स्ट रो हो जाएगा -1 -4 1 5 23 -11 3 12
-6, ये ए इनवर्स आएगा, सॉरी एडजॉइंट है। देयरफॉर ए इनवर्स फार्मूला लिखें पहले, 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और अब वैल्यू रख लें फार्मूले में। डिटरमिनेंट ए -3 और ये है -1 -4 +1 5 23 -11 और 3 12 -6, ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर है बेटे। आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, मतलब इन्वर्स में हमें डिटरमिनेंट निकालना भी आना चाहिए, जो हमने पिछले इसी चैप्टर में स्टडी किया था फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में। हमें एडजॉइंट निकालना भी आना चाहिए, जो हमने यस्टरडे डिस्कस किया था। अगर ये दोनों चीज़ें आती हैं तो आप लोग फार्मूले में पुट करिए, डायरेक्टली इन्वर्स आ जाएगा। अब बेटे अगर कोई बच्चे ने मान लो इन्वर्स निकाल लिया, ये वेरीफाई करना चाहिए वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसका भी तरीका है कि आपने जो निकाल लिया है आंसर वो ठीक है या नहीं। उसका तरीका क्या है कि जो हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाली है ना, इसको आप लोग ए से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? ए से। ए इनवर्स की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करो? ए से। तो आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। बेशक इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये वेरिफिकेशन का तरीका है। अब बेटे आगे मैं आप लोगों को बताता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। बहुत यूजफुल प्रॉपर्टीज है इसकी। जैसे हमारे पास 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी है ए इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू, ये यूजफुल प्रॉपर्टी है कि अगर ए इनवर्स हमें लिखा हो पहले से ही और कोई हमें कह दे ए निकालो, ए इनवर्स पर ए से ए इनवर्स निकालना सीख लिया हमने, बट क्या ए इनवर्स से ए निकल सकता है? यस। कैसे? कि जो ए इनवर्स आप लोगों के पास लिखा है उसका दोबारा फिर इनवर्स निकाल दें, सेम उसी प्रोसेस से। ए इनवर्स की जगह बी लिख दें और फिर उस बी का इनवर्स निकाल दो, वो अपने आप ए बन जाएगा। क्लियर होगी बच्चों बात? ये पहली प्रॉपर्टी है, ए इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू बी। और दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी बेटे, ये भी बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, ए बी इनवर्स। ए और बी प्रोडक्ट में लिखे हो और आप उसका इनवर्स लें, ए बी का मल्टीप्लिकेशन और फिर इनवर्स, तो ये किसके इक्वल होता है बेटे? बी इनवर्स ए इनवर्स। मतलब जब इनवर्स को दोनों के ऊपर अलग अलग लगाते हैं तो ये ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है। ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह ए इनवर्स आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स की डिटरमिनेंट वैल्यू किसके बराबर आती है बच्चों? 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। मतलब ये इसके ऊपर आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बता दो बेटे। सपोज आप लोगों को लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 7। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स? ये फार्मूला यूज करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए 7 है, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? 1/7। मतलब ए का और ए इनवर्स की डिटरमिनेंट वैल्यू भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। अगर जो ए की वैल्यू है डिटरमिनेंट, तो ए इनवर्स की उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और चौथी प्रॉपर्टी है बेटे
डेटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज, कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स कैलकुलेट करें या ए का इनवर्स पहले कैलकुलेट कर लें बाद में ट्रांसपोज लें। मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, पहले उसका ट्रांसपोज लो फिर बाद में इनवर्स कैलकुलेट करो, या पहले इनवर्स लेके बाद में ट्रांसपोज कर लो, कोई उससे दिक्कत नहीं आती बच्चों। और पांचवी को लिख लो बेटे, इनवर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट एग्जिस्ट। इनवर्स of a symmetric matrix is symmetric। तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं जिनको हमने एक्सरसाइज में डिस्कस करना है। डिस्कस क्या करना है, इनकी वेरिफिकेशन है मैक्सिमम की, डिस्कशन तो ज़्यादा नहीं है बेटे इनके ऊपर। तो बेटे मैंने आपको बताया, इसके बेसिस पे आप लोग एक्सरसाइज से, कल मैंने आप लोगों को बताया था 1, 2, 3, 4 और 17 क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हो। आज जो मैंने बताया उसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन 6, 7, 8 एंड 11 भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो। 12 तक आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। 12 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो बेटे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। तो बेटे आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका बार बार यूज होगा, हर एक क्वेश्चन का इनवर्स कैलकुलेशन का, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अच्छे ढंग से इस एक्सरसाइज को करना है ताकि अगली एक्सरसाइज आप लोगों के लिए इजी हो जाए। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट भी बहुत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल नेक्स्ट एक्सरसाइज में से एक 6 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और वही बच्चे कर पाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को जिन्होंने ये इनवर्स कैलकुलेट करना अच्छे से सीख लिया हो। मुझे उम्मीद है आप लोग इन क्वेश्चन को सिंसियरली करोगे और करने के बाद अपने जो आंसर्स हैं मेरे व्हाट्सएप पे डालो।